टेररिस्ट 177 जो है मारे गए। हमारे जो शहीद हुए हैं 17, जिसमें 10 पुलिस वाले हैं, 6 FC के हैं, 1 लेवीज का है। सिविलियन शहीद जो है मेनली ग्वादर में हुए हैं वो 33 हैं। जो हमारे जवान, हमारे फौजी, हमारे FC के लोग, पैरामिलिट्री के लोग, हमारी पुलिस जो है जहाँ जहाँ खलफशार है वो लड़ रहे हैं, अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। पूरा ऐवान जो है दहशतगर्दी के खिलाफ जो है यकजा हो जाए। इस एक इशू के ऊपर कौम को मुत्तहिद होना चाहिए कि हम किसी क्रिमिनल गैंग को जो है कोई ऐसा नैरेटिव बनाने की इजाजत नहीं देंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत मुलव्वस। अफगान सरजमीन पर मौजूद अनासिर का पाकिस्तान में दहशतगर्दों को ताउन हासिल। दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी, पूरी ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दिफा का वाज़ेह पैगाम। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा दहशतगर्दी को अफगानिस्तान से हवा दी जा रही है। दहशतगर्दों के सरबराह अफगानिस्तान में मौजूद हैं, वहाँ के हुक्मरान भी मुलव्वस हैं। बलूचिस्तान में भारतीय हिमायत याफ्ता प्रॉक्सीज मौजूद हैं। बलूचिस्तान में तेल समेत मुख्तलिफ अशिया की स्मगलिंग होती है। तेल की स्मगलिंग से दहशतगर्द रोजाना 4 अरब रुपए कमा रहे हैं। ईरान से 40 रुपए लीटर तेल लेकर कराची में 200 रुपए में बेच रहे हैं। ईरानी तेल स्मगलिंग से मुनाफा कमाने वाले एहतजाज के पीछे हैं। जराइम पेशा अनासिर दहशतगर्दों को माली मावनत फराहम करते हैं। कलअदम BLA चोरों की आर्मी है। दहशतगर्दों का कौम परस्त तहरीक और इंसानी हुकूक से कोई ताल्लुक नहीं। बलूचिस्तान में 177 दहशतगर्द मारे गए। ये वेकअप कॉल है। जो दहशतगर्द मारे जा रहे हैं उनका मिसिंग पर्सन में नाम है। सियासतदान इख्तिलाफात भुलाकर सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़े हों। ख्वाजा आसिफ अरकान की गैर संजीदगी पर फट पड़े। कहा अरकान टोलियां बनाकर गप्पे मार रहे हैं। ऐवान के अंदर बेहिसी है तो अवाम से कैसे तवक्को रखेंगे। पहले वहां पे ख्वातीन गप्पे मार रही थी, अब यहां पे 3 टोले खड़े हैं। इट इज ए रिफ्लेक्शन ऑन दिस हाउस। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ सेनेट में इत्तेफाक राय से मुज़म्मती करारदाद मंजूर। करारदाद वफाकी वज़ीर कानून आसिम रज़ी तारड़ ने पेश की। सेनेटर अनस नाउल्लाह का बलूचिस्तान के मामले पर सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा बलूचिस्तान में लोग मुजरिमाना कार्रवाइयों में मुलविस हैं। शनाख्ती कार्ड चेक करके फैमिली के सामने शहीद करते हैं। जाफर एक्सप्रेस को रोक कर लोगों को यरगमाल बनाते हैं। ये किस किस्म की नाराजगी है कि लोगों पर जुल्म करें। ये लोग दुश्मन के आलाकार हैं। 30 मजदूरों को शनाख्ती कार्ड चेक करके शहीद किया गया। सिक्योरिटी इदारों का इतना कंट्रोल है, ये किसी भी जगह नहीं ठहर सकते। दहशतगर्द हमलों के बाद अपनी कमीन गाहों की तरफ दौड़े। फोर्सेज ने पीछा किया। 177 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। कुछ दहशतगर्द गिरफ्तार भी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों का ताउन नागुज़ीर करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत के दरमियान ताउन की ज़रूरत पर भी जोर। वज़ीर आज़म ने कहा अमन अमान के क़याम के लिए सूबाई हुकूमत की कोशिशें मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। सूबाई हुकूमत इंसदादी दहशतगर्दी के लिए सूबाई इदारों को मजबूत करे। वफाकी और सूबाई हुकूमत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मुश्तरका काविशें जारी रखेंगी। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की बेहतरी के लिए हमेशा से कोशां है। अवामी खिदमत के लिए वफाक और सूबों के दरमियान करीबी रवाबत और मौसर राबताकारी नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म के तरक्याती मनसूबों, तालीम, सेहत और रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए ताउन की यकीन दहानी। आज मैं आया था, उनसे मुलाकात हुई है। सियासी किसी चीज़ पर बात नहीं। जो हमारे सूबे के मसाइल हैं, चाहे वो NFC है, चाहे हमारा CRBC है, चाहे हमारा NHP हैं, और जितने भी हमारे बाकी बकायाजात हैं वफाक पर, उन हवाले से बात हुई है। दहशतगर्दी का ना ही कोई सूबा होता है, ना ही मुल्क होता है, ना ही मज़हब होता है। और जो दहशतगर्दी करता है तो उसकी बैसियत पाकिस्तानी हम सबको मजम्मत करनी भी चाहिए और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। पानी के हवाले की मुलाकात के हवाले से आपकी कैटेगरी कोई बात नहीं हुई? नहीं जी, कोई बात।
वजीर आजम से बानी पीटीआई के साथ मुलाकात से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल और दहशत गर्दी के हवाले से मुश्तरका लाहे अमल पर गुफ्तगू हुई। वजीर आला सुहेल आफरीदी का कहना है जम इस्लाम में अब तक केपी हुकूमत 26 अरब रुपए लगा चुकी है। एनएफसी और फंडिंग से मुतालिक तमाम चीजें वजीर आजम के सामने रखी। वजीर आजम ने अहसन इकबाल समेत दीगर को हिदायत जारी कर दी हैं। हमने बलोचिस्तान वाक़े पर वजीर आजम से इजहार ताज़ियत किया। बहैसियत पाकिस्तानी हम सबको दहशत गर्दी की मजम्मत करनी चाहिए। शहबाज शरीफ से 1-2 मीटिंग्स और भी होंगी। पाकिस्तान और लीबिया की मुसल्लह अफवाज के दरमियान मुसलसल रवाबित और ताउन की अहमियत पर जोर। लीबिया की मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल खलीफा अबू अल कासिम हफ्तर की GHQ का दौरा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल, सिक्योरिटी की सूरत हाल और पेशा वराना ताउन पर तवज्जो मरकूज रही। फील्ड मार्शल का लीबिया के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। लीबिया में अमन, इस्तेहकाम और इदारा जाती तरक्की के लिए पाकिस्तान की भरपूर हिमायत पर जोर। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की GHQ में यादगार शोहदा पर हाज़री, फूलों की चादर चढ़ाई। नायब कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा हफ्तर भी हमराह थे। नूर खान एयरबेस पर फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर ने फील्ड मार्शल खलीफा अबू अल कासिम हफ्तर का इस्तकबाल किया। कराची में सदर के करीब मोबाइल मार्केट में आग भड़क उठी। इमदादी टीमों ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां और एक स्नार्कल ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। तर्जुमान रेस्क्यू 1122 का कहना है कि आग इमारत के पार्किंग एरिया में लगी। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह का मोबाइल मार्केट में आतिशबाजी का नोटिस। कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब। पंजाब में माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट सिस्टम का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का इफ्तिताह कर दिया। इलेक्ट्रो बस में फराहम सहूलतों का जायज़ा लिया। लाहौर में इलेक्ट्रो बस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी बिल्डिंग की इफ्तिताही तकरीब में गुफ्तगू करते हुए कहा, पंजाब भर में इलेक्ट्रो बस की सहूलत फराहम की जा रही है। आरामदेह और सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फ़रोग़ तरजीह है। इलेक्ट्रिक बसेस के हवाले से आगाही मुहिम चलाई जाए। रोज़ाना लाखों अफराद इलेक्ट्रिक बसेस से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। पंजाब के अवाम को सहूलतों की फराहमी के लिए कोशा हैं। इलेक्ट्रिक बसेस की तादाद में इजाफा किया जा रहा है। बस स्टॉप की तामीर जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाए। मरियम नवाज की इलेक्ट्रिक बसेस में खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म से आलमी बैंक के सदर अजय बंगा की मुलाकात। पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की और इस्लाहाती एजेंडे पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का अजय बंगा के पहले सरकारी दौरे का खैर मकदम। तवील मुद्दती शराकतदारी और 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत ताउन को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत पायदार इक़्तिसादी इस्तेहकाम के लिए जामे और मुल्की ज़रूरियात से हम आहंग इस्लाहाती प्रोग्राम पर अमल पैरा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़रूरी कारोबार, तवानाई, डिजिटल तरक्की, मालियाती इस्लाहात और निजी सरमायाकारी पर खुसूसी तवज्जो है। अजय बंगा की हुकूमती इस्लाहात की तारीफ। वन वर्ल्ड बैंक ग्रुप के तहत ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इज़हार। तरक्याती अहदाफ के हुसूल के लिए निजी वसाइल के मौसर इस्तेमाल पर जोर। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की ज़ेर सदारत मुख्तलिफ मनसूबों से मुतालिक जायजा इजलास। हुक्काम की सेंट्रल मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट और नेशनल सेंटर ऑफ फिल्म्स के क़याम से मुतालिक ब्रीफिंग। अता तारड़ का सेंट्रल मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील पर जोर। कहा, सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट जदीद तकाज़ों से हम आहंग मनसूबा है। मनसूबे से बयानिया साजी से मुतालिक रिपोर्ट्स मुरतब करने में मदद मिलेगी। निजी शोबे को भी फ़ायदा होगा, जहाँ वो अपने मवाद का तज्जिया करने की सहूलत हासिल कर सकेंगे। पाकिस्तान में मयारी फिल्मों की प्रोडक्शन के लिए इक़दामात और मुआवनत की जाएगी। मनसूबे की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए बाकायदा बुनियादों पर जायजा इजलास मुनाकिद करने पर इत्तफाक।
वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की मुलाकात खुशाइंद करार। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया टॉक। कहा मुलाकातों से मामलात बेहतर होते हैं। बानी PTI की सेहत से मुताल्लिक़ कयास आराइयों को मुलाकात करवा कर ख़त्म किया जा सकता है। बलूचिस्तान के मामले पर सबको मिल बैठ कर फैसला करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म से मेरी मुलाकात मशरूत नहीं होनी चाहिए। मरीम नवाज शरीफ बड़ा बोल रही थी, लेकिन क्या असर पड़ रहा है? BC कसूर पे क्या असर पड़ा है? कल बर्थडे है, कल 3 साल का होना था। इसने सेलिब्रेशन का भी इंतजाम तो किया था, सारा कुछ किया था, लेकिन क्या कहें, अब मेरे साथ ज्यादती हुई है। मैं किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करूं? कसूर में खुला गटर नन्ही जान ले गया। 3 साला अली हूर शादी हॉल के गटर में गिर गया। राहगीरों ने कई फीट गहरे मैन होल से बच्चे को निकाला। तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया, मगर जांबर ना हो सका। लख्ते जिगर के इंतकाल पर वालिद का कलेजा फट गया। कहा नन्हे अली की कल सालगिरह थी और आज अल्लाह को प्यारा हो गया, बच्चा चला गया। मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है। मरीम नवाज के अहकामात का किसी ने असर नहीं लिया। वाकई का मुकदमा थाना मुस्तफाबाद में दफा 322 के तहत दर्ज। मैरिज हॉल के मालिक और मैनेजर की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें तश्कील। वाकई के बाद इंतजामिया ने शादी हॉल को सील कर दिया।